हरे कृष्णा, राधे राधे। अपने मोती झूले के अब इस पार्ट 2 के अंदर हम इसका सिंहासन वो तैयार करेंगे। ये सिंहासन ठाकुर जी के लिए बहुत कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में भी। आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो झूले के अलावा भी इसी तरह सेम तरीके से आप ठाकुर जी के लिए सिंहासन तैयार कर सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम सिंहासन बनाने के लिए लकड़ी के पीसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। नीचे हमने बेस लिया है, साइड के 2 डंडे लिए हैं और ऊपर जो सिंहासन का बैक पीस लिया है। ठीक है, जो बैक पीस है वो नीचे से स्ट्रेट है और ऊपर से ट्रायंगल शेप में है। ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसे वाइट कलर से पेंट किया था क्योंकि देखिए नीचे मोती है और ये ब्राउन कलर में है तो वो अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। मोती की शाइन तभी आएगी जब ये वाइट के ऊपर होगा। तो हमने इसे पेंट कर लिया था। पेंट करके हमारा पीस कुछ इस तरह से आ गया था। अब इसके ऊपर हम मोती का वर्क स्टार्ट करेंगे। इसे हमने जो नीचे झूले का बेस बनाया था उसमें सिर्फ हमने उसे ऊपर से कवर किया था, नीचे से सिर्फ धागे से टाई किया था। बट सिंहासन के अंदर हम इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कवर करेंगे। इसके लिए देखिए नीचे का बेस ये मैंने पहले ऑलरेडी बना लिया है। ये नॉर्मल 4-4 मोती की रो करके हमने मैट टाइप में बना लिया है। जितना बड़ा मेरा पीस था उतना बड़ा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहें। आप चाहें तो इसमें गोल्डन के बीच में लाइंस दे सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ चारों तरफ से बॉर्डर गोल्डन का दे सकते हैं। अगर हम बीच में इसमें एक डायमंड शेप गोल्डन की दें वैसा कर सकते हैं, या चाहें तो चारों तरफ से गोल्डन कलर का हम बॉर्डर दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम बीच में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीच में डायमंड शेप बनाना बता रही हूँ। अब डायमंड शेप बनाने के लिए देखिए जो प्रोफेशनल है, जिनको बीडिंग बहुत अच्छे से आती है वो तो इजीली अपने आप बना लेंगे। बट जो न्यू कमर हैं और जिनको बीडिंग थोड़ी कम आती है वो किस तरह से बनाएगी। देखिए जो ये बेस हमने तैयार किया है इसके ऊपर पहले हम मार्किंग कर लेंगे कि कितनी कितनी दूरी के ऊपर हमें चाहिए। तो ये देखिए जहाँ से हमें स्टार्ट करना है पहले हम इन मोतियों को गिन लेंगे। गिन के जहाँ जो उसका सेंटर पॉइंट आएगा वो ले लेंगे। उसके बाद जितना ऊपर हमें लेना है, जैसे 5 या 6 रो के बाद आपको स्टार्ट करना है, उसके ऊपर हम एक सेंटर पे बिंदु लगा लेंगे। फिर उसके बाद जैसे क्योंकि पहले जो डायमंड शेप होती है वो नीचे से ट्रायंगल होती है फिर ऊपर से ट्रायंगल होती है। तो पहले हम बढ़ाते हुए ट्रायंगल बना लेंगे फिर ऊपर की तरफ से ट्रायंगल बना लेंगे। तो इस तरह करते हुए मेरी डायमंड शेप बन जाएगी। अब मैं इसका मोती पे काम करूंगी। अब देखिए शुरू कर रही हूँ। शुरू करने के लिए नीचे की जो बेस लाइन थी 5-6 मोती की जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने तैयार कर ली है। अब यहाँ मैं सेंटर पे पहुंच गई हूँ। सेंटर पे पहुंचकर सुई में पहले व्हाइट मोती डालेंगे फिर गोल्डन मोती डालेंगे। गोल्डन मोती ऊपर की तरफ रहेगा और ये हम 3 मोती में से निकाल देंगे। बीडिंग करने का तरीका वही रहेगा जो हमने पहली वीडियो में बताया था। पूरा 4 मोती का पैटर्न ही हमने पूरे उसके अंदर लिया है। अब इस तरह निकाल के ये मेरा एक सेंटर में सिर्फ एक गोल्डन मोती आ जाएगा। बाकी की रो मैं पूरी कर लूंगी और दूसरी रो भी इस गोल्डन मोती के पहले तक आ जाऊंगी। ये देखिए दूसरी रो भी मैंने वहां तक पूरी कर ली है। अब इसमें मैंने एक डाला था, अब सेकंड रो के अंदर मेरे 5 गोल्डन मोती आएंगे। कैसे आएंगे? पहली रो के अंदर मैं 2 गोल्डन मोती लूंगी। पहले मैं 2 गोल्डन मोती डालूंगी, इसमें से निकालूंगी, फिर दोबारा 2 गोल्डन मोती डालूंगी, 2 गोल्डन और एक सफेद में से निकालूंगी बाहर। तीसरी बार में मैं एक सफेद और एक गोल्डन मोती डालूंगी। तीसरी बार में मैं एक सफेद और एक गोल्डन मोती डालूंगी। अब मेरे को सफेद मोती पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, तो पहले जहाँ सुई मेरी गोल्डन मोती से बाहर निकलेगी वहां मैं एक गोल्डन और एक सफेद डालूंगी। गोल्डन पहले सफेद बाद में और उसके बाद इसको टाई कर दूंगी। तो इस तरह देखिए ये मेरा यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये टर्न होना शुरू हो गया। बाकी बीच का काम मैं पूरा गोल्डन मोती से करूंगी।
इस तरह करते हुए ये मेरा ट्रायंगल बनेगा। अब ये मेरा ट्रायंगल कम होता जाएगा, हर बार मुझे इसी तरह से करना है। शुरुआत में जब मैं गोल्डन मोती पे पहुंचूंगी तो एक गोल्डन और एक सफ़ेद डालना है, और लास्ट में जब उधर पहुंचूंगी तो दोनों सफ़ेद डालने हैं। इस तरह करते हुए मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, ये कंप्लीट होके मेरा इस तरह से डायमंड शेप आ गई है कंप्लीट। अब जो मेरा सेकंड पार्ट था वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। अब मुझे ये दोनों पार्ट्स को जोड़ना है और एक लंबी चादर बनानी है। आप चाहें तो इकट्ठा भी बना सकते हैं। मैंने ये दो पार्ट में आपको इसलिए बताया था ताकि आपको डायमंड शेप बनानी आ जाए। अगर आप चाहें तो इसको वन पीस में भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसको इन दोनों पार्ट्स को बीच में से जॉइन करूँगी। इसको जॉइन करने के लिए सिर्फ हमारा एक एक मोती लगेगा। तो दोनों तरफ मोती हैं, सिर्फ अब हमें ऊपर नीचे के, क्योंकि देखिए 4 से हमारा बनता है। शुरुआत में हम अब बीच में एक एक मोती डालते हुए हम इसको जॉइन कर लेंगे। दोनों के पूरा पीस जॉइन करके इस तरह से लगेगा, हाफ करके। अब इसको गद्दी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक फॉर्म का पीस लूँगी और उसको, एक फॉर्म का पीस हमने लिया और उसको ये कपड़े के साथ वाइट कपड़ा लेंगे और उसके अंदर इसको अच्छे से टाई कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ठाकुर जी की गद्दी बननी है, तो अगर उनको सीधा लकड़ी के ऊपर बिठाएंगे तो उनको हार्ड लगेगा। तो इसीलिए इसको सॉफ्टनेस देने के लिए हमने फॉर्म का पीस इसके अंदर डाला है। अब फॉर्म का पीस डाल के देखिए, एक तरफ से तो ये मेरा कवर हो जाएगा, दूसरी तरफ से मुझे थ्रेड से इसे कवर करना है। दूसरी तरफ से हम मोती से कवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसका बैक पीस भी लगना है। जो पीछे के सिंहासन का पीछे का हिस्सा था वो भी लगना है, इसलिए हम इसको मोती से नहीं, सिर्फ थ्रेड से कवर करेंगे। तो ये पीस मैंने एक तैयार कर रखा है, ये बैक साइड का है। सेम इसी तरह से मैं फ्रंट का तैयार करूँगी। फ्रंट के अंदर थोड़ी मैं गोल्डन की डिज़ाइनिंग दूंगी। अब देखिए नीचे का पीस मैंने तैयार कर लिया है जो प्लेन सीधा सीधा था। अब इसके अंदर हम थोड़ी गोल्डन की डिज़ाइनिंग देंगे। गोल्डन की डिज़ाइन देने के लिए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम एक एक गोल्डन मोती लगाएंगे और 4-4 गोल्डन मोती का फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम कर रहे हैं एक एक गोल्डन मोती लगाने से। बट यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि हमें इसे स्लांटिंग करना है, मतलब टेढ़ा करना है। तो लास्ट तक मोती पे काम नहीं करेंगे। अब इसके बाद से हम एक एक मोती छोड़ते जाएंगे ताकि वो लास्ट मेरा टेढ़ा आ जाए। तो शुरू और आखिरी में एक एक मोती छोड़ते जाइए। बीच में हम जो डाल रहे हैं उसमें एक मोती सफ़ेद एक गोल्डन डाल रहे हैं, ताकि देखिए रो मेरी इस तरह से बन जाएगी। एक सफ़ेद मोती, एक गोल्डन मोती, एक सफ़ेद, एक गोल्डन। बाहर की तरफ वाले की बात कर रही हूँ मैं। शुरू और आखिरी में एक एक मोती छोड़ा है ताकि ये मेरा टेढ़ा आता जाए। जब हम नेक्स्ट रो पे आएंगे, शुरू और आखिरी में एक एक छोड़ेंगे, तो सफ़ेद से करेंगे। बाद में हम बीच में देखिए जो शुरू मैंने किया है उसमें एक गोल्डन, दो वाइट से शुरू किया, फिर एक गोल्डन और एक वाइट डाला। अगली रो में हम 2 गोल्डन डालेंगे। तो अब यही मेरा पैटर्न रहेगा, एक गोल्डन एक वाइट, फिर 2 गोल्डन, एक गोल्डन और एक वाइट, फिर 2 गोल्डन। इस तरह करते हुए ये रो मैं कंप्लीट करूँगी। अब ये मेरे 4-4 मोती का गोल्डन का फ्लावर टाइप बन गया है। एंड और आखिरी में याद रखिएगा हमेशा एक एक छोड़ेंगे। अब ये देखिए कितना सुंदर मेरा ये बन गया है। अब इसकी रोज़ मैं भी, अब अगली 2 रोज़ में सिर्फ सफ़ेद मोती की करूँगी। पहले की तरह ही, बट ये ध्यान रखेंगे कि कितनी दूरी पे कितना ऊपर बनाना है। ये डिज़ाइनिंग हम खुद से करेंगे, कितनी ऊपर पे हम चाहते हैं उसको। अब की बार गोल्डन फ्लावर और कम बनेंगे क्योंकि ऊपर से वो स्लांटिंग होता आ रहा है।
अब इस तरह करते हुए मैं पूरा कर लूँगी और पूरा ऊपर तक टॉप तक कर लूँगी। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैंने 4 रोज़ बनाई हैं अपने गोल्डन मोती के फ्लावर की, और हर बार देखिए ऊपर तक टॉप पे भी मैंने गोल्डन मोती के फ्लावर की रो दिए, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए। आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं। अब जो मैंने बैक वाला प्लेन पीस बनाया था, जो लकड़ी का पीस था, और जो मेरा ये फ्रंट वाला है, इनको हम आपस में जोड़ेंगे। दोनों पीस को साथ में पकड़ते हुए हम गोल्डन मोती से इनको जोड़ते जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ गोल गोल हमारा वो घूमेगा। देखिए 2 मोती हमारे ऑलरेडी 3 मोती होते हैं। एक एक मोती हम गोल्डन डालते जाएंगे और उसको हम जॉइन करते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बीच में जो हमारा लकड़ी का पीस था उसको हम फंसाएंगे और फिर उसको गोल्डन मोती से जोड़ेंगे। तो गोल्डन मोती से जोड़ने का तरीका वही सेम रहेगा। 3 मोती हमारे पास होते हैं शुरुआत में, सिर्फ माला की तरह पिरते जाएंगे और बीच में हमारे और गोल्डन मोती आ जाएंगे, तो ये भरा हुआ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको हम टाइट कर लेंगे अच्छे से। थ्रेड्स का ध्यान रखिएगा, नॉट अच्छे से बांधिएगा, क्योंकि कहीं से भी एक भी नॉट खुल गई तो आपका बीच का बहुत बुरा हो जाएगा। अब हम इनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए ज्वाइन करने के लिए ग्लू गन से हमने लगाया और इसको आपस में चिपका दिया। अब इसके बाद मजबूती के लिए, क्योंकि देखिए ठाकुर जी इस पर बैठेंगे और झूलेंगे तो मजबूती होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम एक एक कील लगाकर भी इसको ठोक रहे हैं। क्योंकि लकड़ी का पीस है, कील बहुत आराम से चली जाएगी, तो इसलिए इसमें हम कील लगाएंगे। कील लगाते जाएंगे। अच्छा, कील लगाएंगे बहुत आराम से, क्योंकि मोती का काम है। आपने ज़ोर से हथौड़ा मारा मोती ही टूट जाएंगे। तो बहुत आराम से जो दोनों पीस हैं उस पर लकड़ी को एक के ऊपर एक रख कर हम बहुत धीरे धीरे प्यार से कील से ठोक दीजिए। सिंहासन के जो दोनों तरफ के पट्टे हैं वो हम इसी तरह से करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी मजबूती आ जाएगी और किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए, अब ठाकुर जी को आपने झूले पे झुलाया और सिंहासन पे उनको बिठाया, तो ऐसा ना हो कि वो सिंहासन का नीचे का पट्टा ही निकल जाए।
है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मजबूती का होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप कोई अच्छा काम करो या ना करो, बुरा काम गलती से भी ना करो। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अच्छे से हम कील लगा लेंगे सारी तरफ से। अब साइड में देखिए, अगर आप सिर्फ सिंहासन बना रहे हैं तो यहाँ हमारा सिंहासन पूरा हो जाएगा। बट अगर आप इसको झूले के लिए बना रहे हैं तो साइड में हम इस तरह के ये पेचीद है ना, हुक टाइप के, मार्केट में हार्डवेयर शॉप पे बड़ी आसानी से मिलते हैं, वो ले लेंगे और वो साइड में लगाएंगे ताकि इसके ऊपर हमारा झूले वाली रस्सी इसके अंदर से जा सके। इसको नॉर्मली सिर्फ उनके बीच में, इसके अंदर ना स्क्रू टाइप होता है, तो इसको दोनों पीस के बीच में नॉर्मली सिर्फ डालना है और स्क्रू की तरह टाइट करते जाना है, तो ये आराम से लग जाता है। यही सेम स्क्रू हम झूले पे भी लगाएंगे ताकि झूले की रस्सी, तो झूले को उल्टा कर लेंगे और उल्टा जो हमने ऊपर डंडी लगाई थी उसके ऊपर भी हम इसी तरह के ये स्क्रू लगा देंगे ताकि झूला हम आराम से रस्सी इसके बीच में डाल सकें। ये देखिए, ये हुक टाइप के बोलते हैं इनको। आप किसी भी हार्डवेयर शॉप पे जाइए, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब हमारा झूला पूरा तैयार है। अब हम सबसे पहले जो हमने जो भी थ्रेड्स निकल रहे हैं उनको हम ग्लू से, कोई भी आप फेवी बॉन्ड ले लीजिए या हम फेविक्विक ले लीजिए, उससे जितने थ्रेड थे उनको आपस में चिपकाएंगे। जहाँ जहाँ हमने गांठें लगाई हैं उनको थ्रेड्स को आपस में चिपकाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का थ्रेड है, कहीं से भी स्लिप कर गया, जैसे ठाकुर जी को बिठाया, थोड़ा वेट पड़ा, वो धागे स्लिप कर करके खिंच खिंच के अगर निकल गई रो, तो पूरी आपकी रो निकल जाएगी। सारे मोती बीच बीच में से हटे हुए बड़े गंदे लगते हैं। इसलिए इन थ्रेड्स को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ हमने गांठें लगाई हैं वहाँ वहाँ बस थोड़ा थोड़ा ये पकड़िए और इसको लगा दीजिए। फिर हम इसको थ्रेड्स को काट भी सकेंगे, क्योंकि बड़े बड़े थ्रेड हमने छोड़े थे गांठ लगा के, उनको हम काट के अपने वर्क को सफाई देंगे। अब देखिए, अब ये झूले के अंदर जो हमने हुक बांधे थे उनके अंदर रस्सी लगाएंगे। ये नॉर्मल हमने रस्सी ली है और इसको इस तरह से झूले के ऊपर लगा देंगे। दोनों तरफ से झूला लगाते हुए ऊपर लगा लेंगे। अब हम ये मोती ले रहे हैं क्योंकि फ्रंट वाली रस्सी भी हमें बनानी है और इसके अंदर जो ये हमारी डोरी है इसके अंदर मोती हम पिरो लेंगे, एक एक करके मोती इसके अंदर पिरो लेंगे। अब ये देखिए, जो साइड वाली हमारी रो थी, जितना, क्योंकि पहले हमने नाप के काट लिया था, अब झूले जिसके ऊपर टंग रहा है उस जितना थ्रेड हमने काटा था उनके अंदर हम मोती पिरो देंगे। ये नॉर्मल पिरोना है खाली, और इसको झूले के ऊपर इस तरह से टांग देंगे। इससे एक लुक भी अलग आएगी और बहुत सुंदर भी दिखेगा। अगर आप डोरी सिर्फ नॉर्मली लगाओगे तो वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। एक डोरी हम नीचे की तरफ लगाएंगे जिससे झूला पकड़ के खींच सकें, और ये हमारा झूला तैयार हो जाएगा। देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बनाएंगे तो आसान भी बहुत है, इसमें मेहनत तो है, बनाने में मेहनत लगती है, बट बहुत ही प्यारा लगता है झूला। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करोगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।